नमस्कार, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आर्थिक समस्या कई सारी अलग अलग समस्याओं को जन्म देती है, इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमें आर्थिक समस्याओं से कभी न जूझना पड़े और हम ये चाहते हैं कि दिन ब दिन हम मेहनत तो करें और मेहनत के फलस्वरूप हम धनवान बनते चले जाएं। इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे कमल गट्टे की माला का जाप करने से आप धनवान बन सकते हैं और आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके अलावा बात ये भी करेंगे कि कमल गट्टे की माला का जब हम जाप कर रहे हैं तो क्या कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कमल गट्टे की माला के लाभ हैं अपार, होगी माँ लक्ष्मी की कृपा, धन मिलेगा बेशुमार। कमल गट्टे की माला के जप में रखें ध्यान और पाएं सुखी जीवन का वरदान। ये जानकारी हमें देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, जैसे कि ये मानना है कि कमल गट्टे की माला का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कमल गट्टे की माला का जब हम जाप करते हैं तो कैसे उससे हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे धनवान बन सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। उत्पन्नो जलजा चैवम जो जिसकी उत्पत्ति जल से हुई, और जलजो येन समुपस्थिता, और जो कमल के ही मध्य में बैठी हो, और जलजयोषि पतेभ्यान्तु, और कमलवत चरणों वाला जिसका पति हो विष्णु, तस्याहम तो प्रवर्तिन, माया रूप में पूरे ब्रह्मांड को अपने बल शक्ति से घुमा देने वाली, सबको नचा देने वाली ये लक्ष्मी का कमल से वही संबंध है जो कमल का पानी से। कमल गट्टा कमल का फल कहा गया है। कमल का बीज है, होता तो हाथी के रंग का है वो, लेकिन उसको फोड़ने पर बादाम जैसा चीज निकलता है। इसकी मालाएं भी बनती हैं। इसकी माला से जप करने पर व्यक्ति कितना भी दरिद्र हो, उसकी सद्यः विनाशिता, उसकी दरिद्रता तत्काल नष्ट हो जाती है अगर और मगर ज्योतिष विज्ञान लेता नहीं। हाँ, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। सकाम ये सोचकर आप पूजन करें कि मैं कमल गट्टे से पूजन करूंगी तो मुझे लक्ष्मी प्राप्त होगी, फिर लक्ष्मी अपने पैर सिकोड़ लेती है। ये ज्ञान है कि जो चीज उसे प्रिय है वो चीज अर्पित करने पर वो आपके हृदय के अंतरंग स्वयमेव पढ़ लेती है। फिर कामना लेकर किसी भी पूजा और अर्चना करने का कोई भाव आपकी पूजा के फल को ही नष्ट नहीं करता, अपितु वो देवता आपकी पूजा ग्रहण ही नहीं करता। जो कोई भी सकाम भाव से पूजन के निमित्त देवता के समक्ष जाता है। क्यों? अब कछु नहीं अदेय पुनि मोरे। भक्त जब भगवान के समक्ष या लक्ष्मी के समक्ष जातक खड़ा होता है तो वो तो ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी है, उसके द्वारा कुछ भी अदेय नहीं है। फिर आप छोटी सी चीज मांगकर आप अपनी नीचता क्यों दिखाते हैं? आपका पात्र इतना छोटा है, आप मांगेंगे करोड़ 2 करोड़ रुपए। अगर वो आपका घर ही धन से भरना चाहती है तो सीमा क्यों बांधते हैं? यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। यही कहना चाहिए कि माते तेरे चरणों पर हैं, जो कृपा हो श्रेष्ठ है। आज है 2 अक्टूबर, दिन सोमवार और नक्षत्र है धनिष्ठा। आज के नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर सबसे पहले बात करें मेष से लेके कन्या राशि की, तो कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? लबालब आत्मविश्वास,
अच्छे सुखद संदेशों से चेहरा खिलखिलाता है आज दिन भर। दूसरों की प्रसन्नता देखकर आप स्वयं खुश नहीं होते, अपितु आपकी प्रसन्नता को देखकर लोग खुश होते हैं। आज मत बोलना आज सिल्वर लाइनिंग वाले या चांदी के बर्तनों में खाना खाना या पानी पीना, क्योंकि श्रवण द्वादश है आपकी, इसलिए सतबुद्धि साइड में रहेगी। आज आपके लिए ही तो ये सब कुछ लेकर आया है। सौगात जरा टिप टाप हो जाओ। किस्मत का स्वागत करने के लिए भी तो ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि किस्मत वरण करती है ना। खटखटाएगी दरवाजा आज किस्मत, अगर सोते रह गए तो हाथ मलते रह जाओगे दोस्त। सिंगरा सवाल जो आज जागरण करना, देखना कोई दरवाजा खटखटावे तो समझ लेना किस्मत जग गई आज। रही सही अविलंबित विलंबित पाइपलाइन, कहीं भी धन पड़ा हो आज मिलेगा, संदेश मिलेगा, खिलखिलाएंगे आप धन प्राप्ति से जो असंभव था। इसके अलावा बात करते हैं आगे की 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के जातकों के बारे में। उनका आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कहते हैं उनके सितारे। श्रमजीवी आज पुरुषार्थ के लिए तैयार रहो, खूब पुरुषार्थ करना पड़ेगा और इससे आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होने लगेगा। आज से कार्यशैली और जीवन शैली जो बहुत विचित्र थी, आज एक सीधी रेखा में श्रवण नक्षत्र कर देता है और आपकी गाड़ी बिल्कुल शांति और सुरक्षा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल देती है। राजा से, राज दरबार से, मित्र से, प्रेम से और सद्व्यवहार से प्राप्तियां होती हैं। संभाल के रखना, सब कुछ दे देता है, लेकिन मुंह लटकाकर मत लेना। सिर झुकाकर विजयश्री भी ग्रहण की जाए तो पराजय के बराबर होती है। नहीं कहेंगे कुछ, परोपकार में आज रत रहना आपका स्वभाव बन जाएगा और परोपकारा ये सताम विभूतया, इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं। आज लगे रहो। मात पितृ गुरो चैवम स्पर्शनम तु पादिवी, आज गुरु माता पिता किसी एक के भी चरणों में माथा जरूर रख देना। अंगूठे पर स्पर्श हो, काल चक्र भी आपके अनुरूप चलेगा। जो आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि कैसे कमल गट्टे की माला का जाप करके हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन जाप के दौरान कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या है ये खास बातें, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, जब हम कमल गट्टे की माला का जाप कर रहे हैं तो क्या कुछ विशेष बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। समुद्र में कमल नहीं खिलते, कमल मानसरोवर में खिलते हैं, वहां भी लक्ष्मी बैठती है। इसलिए नीले कमल अर्पित कर कमल गट्टे के जप से एम ह्रीम क्लीम इत्यादि के शब्दों से देवी की क्लीनकारी स्थिति को व्याहित, व्यापोहित, अव्याहित, कीलक 4 अवस्थाओं से निकालने के बाद जब व्यक्ति जिधर देख ले वो राख हो जाए, जिधर देख ले वो सृजन हो जाए, ऐसा तपश्चर्या से व्यक्तित्व ही कमलगट्टे की माला से जप कर सकता है। अन्यथा कमलगट्टे की माला केवल लक्ष्मी को अर्पित करे, यही श्रेष्ठ तप है।
त्रिपाठी जी, आज के विशेष दिन की बात करें तो कौन सी हैं वो राशियां जिनको महा उपाय करने की जरूरत है? आज की 3 राशियों में मीन 21 यानी मीन 12 और 3 तथा वृश्चिक। आप मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि का जातक आज श्रृंगी से जलाभिषेक करे गणेश का, या पत्ते को मोड़कर फिर उसमें जल डाले, जो तैल धारा तादृश, यानी धारा टूटे ना, अविरल धारा के साथ जलाभिषेक समस्त कामनाओं की सिद्धि करता है। आज त्रिपाठी जी, आज है सोमवार का दिन। हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के लिए क्या है शुभ रंग और शुभ अंक? 4, 13, 22 जो चाहो लो। दान के लिए भी और दांव के लिए भी। पत्नी को दांव मत लगाना वरना हार जाओगे। 4 नंबर वालों, आज का रंग भूषण बनमाला नयन विशाला। बनमाला के रंग का रंग, पीतांबर के रंग का रंग आज श्रेष्ठतर का है। दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है एपिसोड में पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं क्या है हमारे कॉलर की समस्या। गुरुजी नमस्कार, मैं बांसवाड़ा से बोल रहा हूँ सर। मेरा बर्थडे है 20/7/1973। जन्म हुआ है 5 बजे शाम का। सर मेरा व्यापार किसी प्रकार से चल नहीं रहा है और न ही मेरे को कोई प्रोग्रेस हो रहा है, न कुछ नहीं होता। और उसके लिए अब मुझे क्या उपाय, ज्योतिष शास्त्र से आप कुछ उपाय बताएं सर। इस समय निराकरण करूंगा सर। बृष कृत्तिका में सूर्य का कारकत्व है, बृष में शनि का कारकत्व, फिर वृष में शनि का कारकत्व, यानी 2 बार शनि और 1 बार सूरज। तो शनि तो फिर पावरफुल हो गया, और जब शनि पावरफुल हो गया इसको कहेंगे S2 S1। ज्योतिष विज्ञान में भी बीजगणित चलती है। S2 S1 का मतलब ट्वाइस शनि एंड 1 सन, यानी 2 रात्रि और 1 दिन, यानी 1 दिन आपका गैप में जाता है। यानी महीने में 30 दिन होते हैं तो 15 दिन आपके बेकार चले जाते हैं। सिद्ध है। घर में जहाँ निवास कर रहे हो ना, इस घर में अगर चिड़िया, पक्षी, कबूतर भी रख दो तो वो आत्महत्या कर लेंगे, पिंजड़े में रहना पसंद करेंगे, लेकिन आपके घर में निवास नहीं करेंगे। बता दे रहा हूँ। 2 कमरे टोटल अंधा गुफा जिसमें कोई रोशनी नहीं पहुंची, सूरज आज तक पहुंचा ही नहीं वहाँ। इनकी दीवारों को गेरू रंग से पोत दो या 0 वाट का बल्ब 24 घंटा जलने दो, फिर देखो कैसे चमकता है आपका साम्राज्य। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। मैं वीरेंद्र कुमार फतेहपुर सीकर राजस्थान से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरे जन्म दिनांक 8/6/1975 है। समय सुबह 5:18। जन्म स्थान फतेहपुर सीकर राजस्थान है। गुरुजी, मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। मैं अपने मकान की मिट्टी लेकर बैठा हूँ। इसमें कोई गड़बड़ है तो मेरे को बताइए, कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। इसमें हमारा न कोई मांगलिक कार्य हो रहा है न कोई और। धन्यवाद गुरुजी। आप जानते हो कौन हो? बालू में दौड़ने वाला व्यक्ति जिसे पानी भी नसीब न हो। धनवन की तो बात ही छोड़ो। आप सीधे मामा के यहाँ भागो, कोई हो या न हो। मामा के गांव में कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, कोई मस्जिद हो, तो प्रणाम करो, थोड़ी भस्म उठा के ले आओ, मिट्टी ही वहाँ की उठा के ले आओ थोड़ी सी, और घर में तांबे के पात्र में रखकर तांबे के ही ढक्कन से आटे से सील कर पूजा स्थान पे रखो। राख में हाथ लगाओगे फिर सोने में तब्दील पाओगे। दोस्त, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं पद्मेश जी का। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पद्मेश जी, जैसे कि अक्टूबर माह आरंभ हो चुका है, ऐसे में वो लोग जिनके घर में धन की समस्याएं रहती हैं, आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, मेहनत करने के बाद भी पैसा बच नहीं पाता, उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहते हैं? भगवती लक्ष्मी की कृपा के बिना संसार में ही नहीं, अपने परिवार में भी कुछ नहीं हो सकता है। परिवार के लोग भी आपको सम्मान नहीं करते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप घर से निर्वासित हो जाते हैं। इसलिए भगवती की कृपा तो नितांत आवश्यक है, चाहे वो इलाज के लिए, चाहे वो साधना के लिए, चाहे वो अच्छे जीवन जीने के लिए,
चाहे स्वस्थ रहने के लिए, चाहे आत्मविश्वास के लिए। तो इतनी महती आवश्यकता है, उसके लिए आप छोटे छोटे से प्रयोग करके देखें कि आपके घर में आप बहुत सारी चीजें लापरवाही करते हैं। घर में आपके यहाँ झाड़ू होगी, सफाई होती होगी। आप केवल इतना तो कर सकते हैं कि प्रवेश द्वार के सामने झाड़ू न रखें। झाड़ू को पलट करके न रखें, सीधी सीधी झाड़ू रखें। और झाड़ू को अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये कि कई लोगों को मैंने देखा कि शाम को झाड़ू लगाते हैं, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं। ये भी बात ठीक नहीं है। आप झाड़ू को शाम को न लगाएं। अगर झाड़ू को ही लगाना है तो सुबह आप लगाएं। आपके घर से अगर कोई व्यक्ति बाहर यात्रा पर गया, व्यापार के लिए गया है, तो उससे पहले आपके घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। झाड़ू का रख रखाव भी जो है ठीक से होना चाहिए। उसको खड़ी झाड़ू रख करके ही सीधी सीधी उसको रखते हैं। इन सारी चीजों को, अगर छोटी छोटी चीजों को आप सावधानी रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी रहेगी। पद्मेश जी, अगर हम माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की बात करें तो कौन से वो कार्य हैं जिसे करने से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है? लक्ष्मी बार बार कहती, मैं केवल उसी घर में रहती हूँ जहाँ स्वच्छता है, स्वच्छता का तरीका है, शोर नहीं है, कलह नहीं है, माता पिता का अपमान नहीं है, मैं उस घर में वास करती हूँ। आप भी करके देखिए। दूसरा, तुलसी और विष्णु का ये महीना आता है। आप तुलसी का वृक्ष घर में रखें। जो पर्यावरण के लिए लाभ है वो तो है, आपके घर की सुंदरता भी है। आप जब तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया आपके घर में नहीं रहते। सायंकाल दीपदान करते हैं तो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवती चक्कर लगाती है और वो कहती है कि आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जब आपके घर में गंदगी होगी तो नहीं आएंगे, और जब आपके देश के अंदर गंदगी होगी तो देश में नहीं आएंगे। तो देश की भी गंदगी को दूर करने का प्रयास करिए। घर की गंदगी का तो शुरुआत का आज से ही कर दीजिए। देखिए कैसे लक्ष्मी नहीं आती है। पद्मेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए आज का खास सक्सेस मंत्र जिसे करने से हम जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपको सफलता चाहिए और हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन वो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जो कवि आज का कवि कहता है, पता नहीं मैंने कहीं सुना, जीना है अभी जल्दी क्या है, जीना है बरसों। आप अगर इस लोकोक्ति पे हैं, जिस दोहे को कबीर जी ने आपको दिशा देने के लिए कहा, हास्य कवियों ने उसको परिवर्तित कर दिया है, तो उसको आप न करें अपने जीवन में परिवर्तन। समयबद्ध और योजनाबद्ध आप जीवन जीते हैं। आपको छुट्टी का दिन है तो भी उसी समय उठिए। कार्य दिवस है तो आप अपने समय पर तैयार होकर के अपने कार्य के लिए, फिर आप आराम के लिए भी समय निकालिए, व्यायाम के लिए भी समय निकालिए। लेकिन अगर अनुशासित जीवन नहीं है तो सफलता मिलना संदिग्ध है। परिश्रम का और अनुशासन का कोई विकल्प नहीं है। तो परिश्रम और अनुशासन दोनों ही अनिवार्य हिस्से हैं। पूजन जब हम करते हैं तो उसमें भी अनुशासन और समय का तरीका है। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में पूजन किसी दिन हनुमान जी की कर लेते हैं, किसी दिन सुबह कर लेते हैं, किसी दिन शाम को कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ही पूजन अगर करते हैं तभी फलीभूत होगा। पद्मेश जी, क्या है आज का शुभ मुहूर्त? जब हम कोई भी कार्य करें तो वो कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाएगा। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 10:25 से लेकर के 11:23 का शुभ मुहूर्त है। और उसमें अपनी यात्रा, देशाटन
इन सारे कार्यों को करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पद्मेश जी, जैसे कि आज है सोमवार, 2 अक्टूबर का दिन है, आज के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करना वर्जित है, और अगर किसी कारणवश यात्रा करनी पड़ी है तो क्या कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है? सोमवार के दिन पूर्व की दिशा निषेध मानी जाती है, उस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप यात्रा करते हैं तो कहीं न कहीं आपको कष्ट हो सकता है। अगर आवश्यक है ये यात्रा करने के लिए तो सूखी वाली धनिया आप 4 दाना खा करके घर से निकलें, और पहला दाहिना पैर जो है दाहिना ही निकलना चाहिए घर से। यात्रा में जो व्यवधान है उनका ये ऐसा टुटका है जिससे प्रभाव क्षीण होगा। पद्मेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जब हम चर्चा करेंगे किसी और विषय पे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और आप सभी को हम सभी की तरफ से गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।